हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जहाँ पे 30 क्वेश्चन होने वाला है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, बॉटनी द बर्निंग डिजायर, तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे हम डेली 6:30 बजे क्विज करते हैं। ठीक है, और 7 बजे हमारे ऐप पे भी टेस्ट होता है। ये जो डिस्कशन वाला टेस्ट है, ये हमारे पेड स्टूडेंट के लिए है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सीयूईटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना आप। ओके, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच प्लांट किंगडम कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड द वाटर। तो आपको पता ही होगा, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम हम किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट को कहते हैं, जो कि नॉर्मली लैंड पे रहते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। अब ये बताओ, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बिल्कुल, टेरिडोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। ए प्लांट हैविंग टू टाइप ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दो हैप्लॉइड फेज रहता है, एक डिप्लॉइड फेज रहता है, तो उसको हम हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ये होता है एक रेड एल्गी, जो कि है फ्रेश वाटर एल्गी, जो कि है ब्लूइश ग्रीन कलर का, उसका नाम है बटरेकोस्पर्मम। डिप्लोबायोटिक क्या होता है? पॉलीसिफोनिया का होता है। डिप्लॉन्टिक देखो, ब्राउन एल्गी जैसे कि फ्यूकस हो गया, सारगासम हो गया उनका। और नॉर्मली जो आपके ग्रीन एल्गी है, उनमें हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, हार्मोगोनिया जो है मल्टी सेलुलर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कहाँ पे मिलता है? तो हार्मोगोनिया आपको मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। याद कर लेना, ये मल्टी सेलुलर होता है ना आसिलिटोरिया के अंदर। ठीक है, इसका कॉमन नेम पता है आपको? इसको हम बोलते हैं विंटर एल्गी। ठीक है, और स्पायरोगायरा को हम क्या बोलते हैं? स्पायरोगायरा को हम बोलते हैं पॉन्ड सिल्क। वाटर नेट बोलते हैं हाइड्रोडेक्टियान को ना। ये सब देखो, एल्गी फंजाई में ना लोग बहुत डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आराम से चीजें करना है। अगला क्वेश्चन है, द सोराई आर प्रोड्यूस इन हार्ड फ्रूटिंग बॉडी इन मार्सिलिया। तो मार्सिलिया के अंदर जो सोराई होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो किसमें बनते हैं? वो ऐसे करके हरे हरे कलर के देखोगे ना, स्पोरोकार्प। मार्सिलिया आप देखोगे जैसे जो पानी बहता है ना, नाली वाली ना, वहां पे जैसे हमारे इधर तो होता है, तो उसको स्पोरोकार्प बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रॉस ओवर परसेंटेज बिटवीन एनी टू जीन कैन नेवर एक्सीड। मतलब क्रॉसिंग ओवर सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? जैसे देखो, एक क्रोमोसोम होता है ना, मान लो एक क्रोमोसोम में ABCD, ये यहाँ पे जीन है, तो दो जीन के बीच में ना क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर देखो, जो जीन ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, जैसे A और D ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, जो पास पास रहेंगे वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लिंकेज ज़्यादा रहेगा। तो क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लिंकेज 100% हो सकता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नेवर कैन बी एक्सटीड फ्रॉम बियॉन्ड द 50%। गॉट इट। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन ए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्लांट का जो फिनोटिपिक रेशियो है 15:1 है। तो यहाँ पे कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? तो आपने सुना होगा जीन इंटरेक्शन के बारे में। वेट, ओके, तो आपने सुना होगा जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो जीन इंटरेक्शन पढ़ते तो वहाँ पे आपको डुप्लीकेट जीन एक्शन के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसका रेशियो 15:1 होता है। देखो, यहाँ पे ढेर सारे हैं रेशियो जेनेटिक्स में, जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, ये सारे रेशियो, जैसे ये है कप्लीमेंट्री का, ये है डोमिनेंट इपिस्टेटिस का, ये है रिसेसिव का, ये तो डुप्लीकेट का मैंने बता ही दिया। और ये देखो, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस का है, लेकिन एक मॉडिफायर कोलैबोरेशन जीन एक्शन का भी होता है। ठीक है, पॉलीजीन के बारे में आपने सुना ही होगा। आगे चलते हैं। पोटैटो और स्वीट पोटैटो क्या है? तो दोनों देखो इडिबल हैं। पोटैटो जो होता है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और ये एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो दोनों का काम सेम है, काम सेम है, यानी एनालागस आर्गन है ना, दोनों क्या है? हैव इडिबल पार्ट विच आर एनालागस आर्गन। देखो, अलग अलग पार्ट्स है ना, स्टेम और रूट है, तो ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन काम इनका सेम है, तो एनालॉगस कहेंगे ना। इवोल्यूशन में आप पढ़ते हो। कंटिन्यूअस वेरिएशन किस लिए हो, कैसे देखने को मिलता है? मतलब एक जैसे मान लो एक यहाँ पे पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, तो इनमें ना जो वेरिएशन है ना, एकदम जनरेशन बाई जनरेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो किस कैसे
वो वेरिएशन आता है, विभिन्नता कैसे आता है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। क्रॉसिंग ओवर होता है तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, उसके वजह से। म्यूटेशन नहीं होगा, कंटिन्यूअस है ना। देखो, अगर लार्ज वेरिएशन की बात करें तो म्यूटेशन विल बी द आल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट हियर इज आस्किंग अबाउट द कंटिन्यूअस वेरिएशन। ओके, सो आंसर मस्ट बी द क्रॉसिंग ओवर। कब होता है क्रॉसिंग ओवर, आपको पता है? मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के कब, किस सब स्टेज में? बिल्कुल सही बात है, पैकेटिन सब स्टेज में। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, एट्रोपिन यूज एट द टाइम ऑफ आई टेस्टिंग। जो आपका प्यूपिल है उसको थोड़ा सा डायलेट करने के लिए, तो वो बेलाडोना से निकाला जाता है। अब देखो, सिनकोना है, इसके बारे में आपको याद करना चाहिए कि ये रुबिएसी का है। इसके बार्क से जो ड्रग है उसका नाम है क्विनीन, इसको निकालते हैं और इसका यूज किस में होता है? एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में। एक आर्टिमिसिया एनूना करके भी प्लांट है, उसका भी हम एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज करते हैं। कॉल्चिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक बॉटनी या बात करें तो इथनो बॉटनी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कॉल्चिसिन, इसको हम बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन। ठीक है, ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिससे कि क्रोमोसोम सही से माइग्रेट नहीं कर पाते अपोजिट पोल पे, और जिसकी वजह से क्या होता है? पॉलीप्लाइडी इंड्यूस हो जाता है, कॉर्म से निकाला जाता है ना। कहाँ से? कॉल्चिकम आटोमोनेल्स करके प्लांट है, आटोमोनेल्स। ठीक है, फैमिली क्या है पता है इसका? लिली एसी। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म इंक्लूड। तो देखो ना, जब आप मार्फोलॉजी पढ़ते हैं प्लांट वाला, एक्चुअली में टेक्सोनॉमी के अंदर ही आता है, आपको राइजोम के बारे में, कॉर्म के बारे में, ठीक है, ये सारा पढ़ने को मिलता है। तो कॉर्म जो होता है ये वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम होता है, ऐसे करके ये कॉर्म होता है, ऐसे करके। ठीक है, कॉर्म। तो कॉर्म आपको ग्लोरियोसा में देखने को मिलता है, और राइजोम जैसे आप हल्दी देखो होगे, हल्दी अदरक ये सब हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम जो होता है उसे हम राइजोम बोलते हैं। तो ये कॉर्म है वर्टिकल ग्रोइंग ग्लोरियोसा के अंदर। जिंजर जो है ये एक्चुअली में आपका क्या है? ये है राइजोम। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइलेंथस इम्बलिका आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी बिलोंग टू द फैमिली। आंवला की बात कर रहा है, तो आंवला जो है आपका U4BAC से बिलोंग करता है ना। विटामिन सी सबसे ज़्यादा देखो ना, एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे? आंवला में होता है, टमाटर में होता है, नींबू में होता है, संतरा में होता है, या अमरूद में होता है, गुआवा में। तो आंसर गुआवा आ जाएगा ना, गुआवा में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी की जिसको कमी है भैया, वो डेली एक अमरूद खाए। ठीक है, अमरूद, अभी तो अमरूद का सीजन भी चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, एक फैमिली का नाम बताना है जो शुरू में उसका ओवरी यूनिलाकुलर रहता है, लेकिन बाद में बाइलाकुलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे बनता है एक फाल्स सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं रेपलम। ठीक है, तो वो क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी में, सरसों वाली फैमिली में। गॉट इट। देखो, हर एक जैसे पापावेरेसी है, कैरियोफाइलेसी है, ब्रेसिकेसी, पोएसी, हर से ना तीन तीन चार चार पॉइंट याद करो। पापावेरेसी में जैसे क्रम्पल्ड पेटल हो गया, मिल्की लेटेक्स हो गया, अनराइप कैप्सूल हो गया, हीरोइन हो गया। कैरियोफाइलेसी में जैसे कि प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन हो गया, डायंथस ये सब हो गया। एक मिनट, वाईफाई बंद कर देता हूँ, मैसेज आ रहा है ढेर सारा। ओके, ऐसे ही हर एक फैमिली से होता है। अगला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पापावर सोमनीफेरम के अनराइप कैप्सूल के मिल्की लेटेक्स से। राल्फिया सरपेंटिना के रूट से, इसे हम सर्पगंधा बोलते हैं, इससे मिलता है हमें रिजरपाइन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल मेंटल डिसऑर्डर ये सब को ट्रीट करने में यूज होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड गाल फ्लावर कहाँ पे मिलता है? तो ये भैया आप सुने होंगे फाइकस के बारे में, फाइकस, या हम बात करें तो फिग के बारे में। ठीक है, सिनकोनस जो फ्रूट होता है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करें तो हाइपेन थोडियम वाले में ना, हाइपेन थोडियम वाले में ये देखने को मिलता है। सोरोसिस आपका पाइनएप्पल हो गया। बेरी देखो, ऐसे फ्रूट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बीज, जैसे कि बैगन हो गया, टमाटर हो गया, ये बेरी होते हैं। ड्रूप जो होते हैं, हाँ, स्टोनी इंडोकार्प होते हैं, वो ड्रूप हम बोलते हैं। जैसे बेल हो गया, एजिल मार्मलेस, एक्चुअली मैं उसे ड्रूप का स्पेशल कैटेगरी में रखा, जिसे MP सार्का बोलते हैं।
आम, नारियल, आप ये सब कहोगे ना, ड्रूप में कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। फॉलिकल फ्रूट डेhiscence बाई, तो फॉलिकल जो होता है वेंट्रल सूचर से उसका डेhiscence होता है ओनली वन सूचर। अगर आप लेग्यूम की बात करें जैसे मटर हो गया, उड़द हो गया, वो दोनों सूचर से उनका डेhiscence होता है। हाँ, ये सब क्वेश्चन देखो, जैसे अभी हम लोग हैं प्योर बॉटनी वाले हैं ना, हमने क्या किया, एमएससी कर लिया, एमएससी में टैक्सोनॉमी था, पढ़ लिए, तो अभी हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से हो गई हैं। हाँ, आप अभी बीएससी पास करके आए हो, या आप शायद बॉटनी बैकग्राउंड से हो ही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड से हो, तो आपके लिए तो ये सारी चीज़ें टफ होने वाली हैं, लेकिन हो जाएगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी द अनरिलेटेड फैमिली पेयर, तो अनरिलेटेड कौन है, ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन ये लिलिएसी और चीनोपोडेसी जो है अनरिलेटेड है। आपको बस याद करना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर याद है तो लगा सकते हैं। स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहाँ पे मिलता है, तो आपको कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि मलबेरी में मिलेगा। बॉटल ब्रश कैलिस्टिमोन को बोलते हैं ना, कैलिस्टिमोन देखोगे रेड रेड होता है, जिसको हम लैला मजनू प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। वीट में तो आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट देखने को मिलेगा। अगर टू जीन है जो वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, सेम क्रोमोसोम, व्हाट विल बी लाइकली ट्रू फॉर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो भैया दो, अगर एक क्रोमोसोम है आपका, दो जीन है बहुत पास पास हैं, एक यहाँ मान लो जीन है, तो रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच कितना होगा, बहुत कम होगा ना, क्योंकि पास पास हैं, ये एक साथ जाएंगे। आप मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ पढ़ेंगे तो यही कहता है कि दो जीन अगर पास पास रहेंगे तो एक साथ जाएंगे, अगर दूर दूर रहेंगे तो उस पर क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, इट विल बी वेरी लो। अगला क्वेश्चन है, यह फैक्टर इन हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन HFR, आप कंजुगेशन जब पढ़ते हो बैक्टीरिया में तो क्या होता है, जब HFR स्ट्रेन का यूज करते हैं ना तो वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, जो आपका प्लाज्मिड जो है ना, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इसके साथ इंटीग्रेट होके एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईपीसोम, है ना। तो ईपीसोम एक्चुअली में क्या होता है, जब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट हो जाता है तब। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियल रेगुलेटरी सिस्टम यूटिलाइज ए डुअल सिस्टम टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, देखो डुअल सिस्टम की बात कर रहा है ना, और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि दो बैक्टीरिया हैं आपस में वो कैसे सिग्नल देते हैं, आपस में कैसे बात करते हैं। अगर आपस की बात होती मीडिया के अंदर, दो बैक्टीरिया कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तब क्योरम सेंसिंग आंसर आता, लेकिन डुअल सिस्टम है ना और रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, तो यहाँ पे टू कंपोनेंट सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन का बात होगा। एक हार्मोन है वो भी इसी कंपोनेंट का बात करता है, जो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पढ़ोगे आप, अभी नहीं CSIR के लिए पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो जानते होगे कि वहाँ पे भी टू कंपोनेंट्स सिग्नलिंग पाथवे का यूज किया जाता है सिग्नल को ट्रांसडक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूट्राफिकेशन इन वाटर बॉडी अकर व्हेन, देखो कुछ टर्म है ना इकोलॉजी में आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि यूट्राफिकेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, एल्गल ब्लूम हो गया, एसिड रेन हो गया, ओजोन होल हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब हमारे वाटर बॉडी में नाइट्रेट और फास्फेट का अधिकता हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, जिसे हम यूट्रॉफिक लेक बोलते हैं। वहाँ पे एल्गल ग्रोथ ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, मछलियाँ बेचारी तड़प तड़प के क्या होती हैं, मर जाती हैं, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं अब। रे फंजाई क्या है, बहुत लोग कहेंगे ये फंजाई है, तो रे फंजाई फंजाई नहीं, एक्चुअली में ये आर्की बैक्टीरिया है, सॉरी आर्की बैक्टीरिया नहीं, आपका बैक्टीरिया में आएगा जिसे हम अ, वो एंटीबायोटिक निकालते हैं ना, तो वो वाली बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया ही कहेंगे, रे फंजाई बैक्टीरिया है। क्रिस अमीबा एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे क्रिस अमीबा है ना, तो ये आपका किस तरीके का फॉर्म, मोटाइल अमीबॉयड फॉर्म शो करेंगे। पेनिया पता नहीं कैसे चल रहा है। फ्रस्यूल, अभी ये देखो कल का जो हमारा हमने 10 वाला बताया है लेक्चर, क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि डायटम होते हैं,
सोप केज लाइक मैनर में उनका सेल रहता है, जिसको हम इपिथिका हाइपोथिका बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रस्यूल, बेसिलियोफाइसी, डायेटम, क्राइसोफाइसी सब एक ही का नाम है, उसमें मिलता है ना। अगला हमारा है टू लेटरल फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एल्गी। तो दो लेटरल फ्लैजेला आपको ब्राउन एल्गी में यानी कि फियोफाइटा में मिलता है, फियोफाइसी में। गुलेट, तो भैया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है गुलेट, ये यूग्लिना का फीचर है। ठीक है, किसका? यूग्लिना का। पैरामाइलॉन हो गया, गुलेट हो गया, ये सब किसका फीचर है? यूग्लिना का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइकल डायलेशन। तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, लेमिनेरिया जापोनिका है। सर्वाइकल डायलेशन के लिए बर्थ जब होता है, चाइल्ड बर्थ, तब यूज करते हैं। ग्रेसिलेरिया से देखो क्या है, इससे हम एगार निकालते हैं। कोंड्रस किप्सस, इसको हम आयरिस मॉस बोलते हैं, इससे हमें कैरागिनीन मिलता है। गोनालक्स जो है ये रेड टाइड कराता है। ये देखो ना, आप सबके लिए बड़ा टफ है। मुझे ना जब मैं एंट्रेंस की तैयारी करता था ना एमएससी के लिए, मुझे भी चीज़ें टफ लगती थी। लेकिन बात ये है कि आपको देखो अभी टफ लग रहा है ना, मुझे भी देखो, जैसे लोअर बॉटनी हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, बहुत टफ लगता था। लेकिन मैंने उस समय में बताऊँ एंट्रेंस दिया था, मेरा टेक्सोनॉमी का ढेर सारा क्वेश्चन गलत हुआ था। 7-8 क्वेश्चन थे 2020 में बीएचयू के एमएससी एंट्रेंस में, जिसमें से मेरा 2-3 ही सही था और बाकी गलत। नहीं याद हो पाया था, लेकिन अभी आता है चीज़ें। हेट्रोट्राइकस हैबिट आर सोन बाई, तो हेट्रोट्राइकस हैबिट का मतलब है कि यहाँ पे इरेक्ट सिस्टम रहे, इरेक्ट ब्रांचिंग रहे और प्रोस्टेट भी ब्रांचिंग रहे, ऐसे करके ना, ऐसे करके रहे। तो ये आपको मिलेगा स्टीजियो कोलियम के अंदर, फ्रिशिएला ऐसा हो गया उसके अंदर। जिब्रेलिन वेयर फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस बिलोंग टू, जब जिब्रेलिन का खोज कुरुसावा ने 1926 में जापान में किया था, जब उन्होंने धान के फसल को देखा कि वो बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ गए हैं। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का फंगस था, ड्यूट्रोमाइकोटिना से बिलोंग करता था इससे। तो देखो इस तरीके से हमने देखो क्वेश्चन अपना कर लिया है बहुत ही कम समय में। तो डेली देखो हमारे चैनल पे आप जुड़ के 7:30 बजे आके डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया कीजिए, देखा कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि अरे ये तो नया है मेरे लिए, मैंने ये गलत किया था, मुझसे नहीं हो सकता, उसको ना थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ कॉपी पे। देखो स्ट्रेटजी यही रहेगा, सीयूईटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या कोई भी बॉटनी का या कोई भी एग्ज़ाम हो, बॉटनी की फील्ड की नहीं बात करूँगा, जो चीज़ें गलत हो आपसे उसको ना, जैसे ही मान लो ये 30वां क्वेश्चन आपको नहीं आता, गलत हो गया, उसको लिखो कि जिब्रेलिन आइसोलेटेड फ्रॉम द फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई बिलोंग टू द ड्यूट्रोमाइकोटिना, ऐसे लाइन खींच खींच के नोट करते जाओ, है ना। और कोर्स में आना है, सीयूईटी के लिए तो 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप आना चाहो तो रैंकर्स बैच में आ सकते हो, सीयूईटी के बाद और बाकी के एंट्रेंस में हेल्प हो जाएंगे। और अगर नए बैच में आना चाहते हो तो कैटालिस्ट बैच, कंप्लीटेड बैच चाहिए तो रैंकर्स बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो रैंकर्स बैच ही सही है। और बहुत लोग मुझसे 2026 के लिए अभी से पूछ रहे हैं, तो बता दूं, आपके जूनियर हो या आप ये अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो हमारा बैच अप्रैल में नया आएगा। हम नए सीरीज से फिर से शुरू करेंगे यही कहानी, एक नए एनर्जी के साथ। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दिया करो यार।